नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की और चक्रवात यास की वजह से हुई तबाही का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी का राज्यपाल गणेशी लाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी ने बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी। कई बार हमने सरकार को बात बताई, लेकिन सरकार ने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना पर विजय की घोषणा कर दी थी। सरकार और पीएम मोदी को कोरोना समझ नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा, कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं, बदलती हुई बढ़ती बीमारी है। हम जितना समय इसको देंगे, जितना इसको जगह देंगे, उतना ही ये बढ़ता जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, जिन लोगों के पास भोजन नहीं, जो कमजोर हैं, उनको कोरोना हो सकता है। जिनको कई रोग हैं, उन्हें डरने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा, कोरोना को रोकने का एक सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन सब टेम्परेरी उपाय हैं। राहुल ने कहा कि सरकार वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रही थी और आज हिंदुस्तान में 3% लोगों को सिर्फ वैक्सीन दिया गया है। कई लोगों को वैक्सीन नहीं मिला। ब्राजील में 7% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। राहुल ने कहा, फर्स्ट वेव में बात समझ नहीं आई, लेकिन कोविड की दूसरी लहर पीएम मोदी की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की नौटंकी के कारण दूसरी लहर आई है। उन्होंने कोरोना को नहीं समझा। भारत की मृत्यु दर एक झूठ की सरकार को सच बोलना चाहिए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अब धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक होगी। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लोगों ने एक महीने में कोरोना की इस वेव पर काबू पा लिया है। पिछले 24 घंटे में 1.5% संक्रमण दर और करीब 1100 केस आए हैं। 24 घंटे में 1.5% संक्रमण दर है। केजरीवाल ने कहा, धीरे धीरे रोज केसेस कम हो रहे हैं। अस्पतालों में बेड मिलने में कोई परेशानी नहीं हो रही। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड भी काफी संख्या में खाली पड़े हैं। अस्पताल में बेड मिलने में अब कोई परेशानी नहीं। केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत के वक्त हमने जो कोविड सेंटर बनाए थे, अब उनमें भी बड़ी संख्या में बेड खाली हैं। अब यह समय है कि धीरे धीरे दिल्ली में अनलॉक हो। केजरीवाल ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच पाए, लेकिन भुखमरी से मर जाए। हमें बैलेंस बनाकर चलना होगा। कोरोना भी न बढ़े और आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहे, ये कोशिश करनी होगी। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती आज। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। मां भारती के अमर सपूत और राष्ट्रवादी नेता को नमन किया। कोरोना संकट के बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर। प्रदेश में नहीं बढ़ेगी बिजली के दाम। टीम 9 की बैठक में फैसला लिया गया। लखनऊ में कोरोना की तीसरी लहर तैयारी। केजीएमयू में 100 बेड का सेंटर बच्चों के लिए तैयार किया गया। 100 बेड का पीआईसीयू तैयार किया गया है। 50 बेड पीडियाट्रिक और 50 बेड ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए। तीसरी लहर में 1 से 18 साल के बच्चों को ज्यादा खतरा है।